आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और अब बात करते हैं 1990 में शुरू हुई सैटिन क्रेडिट केयर की। कंपनी देश की प्रमुख एनबीएफसी एमएफआई में से एक है। कंपनी के तिमाही नतीजों की अगर बात करें, सालाना आधार पर ब्याज आय 50% बढ़ी है, मुनाफे में 33% की वृद्धि दर्ज हुई है। हालांकि इस तिमाही बैंक के एनपीएस जरूर बढ़े हैं। तो नतीजों के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स क्या रहे हैं, एसेट क्वालिटी में प्रेशर कहां से दिखा है, अब आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। कंपनी के सीएमडी एचपी सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर सिंह सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, आपके नतीजे तो अच्छे ही हैं, जरा बताइए कि कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिससे इस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए, एक तो इनकम लेवल्स जो रूरल में है वो काफी अच्छे चल रहे हैं, तो उसकी वजह से कि जो पेंटअप डिमांड है उसके कारण ग्रोथ आ रही है। दूसरा, हमारे को जितने भी हम स्टेट्स में एंटर करे हैं वहां पे हमने काफी काफी डीप डाइव किया है, सो दैट मीन्स वहां से हमारे को ग्रोथ आ रही है। प्लस हमने जैसे अभी हाल ही में मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो नई स्टेट्स हैं जिसको शुरू किया है, उसके कारण ग्रोथ आ रही है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे पेनिट्रेशन लेवल्स क्योंकि इन स्टेट्स में कम है जहां जहां पे हम ऑपरेट करते हैं, उसकी वजह से काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और यही गाइडेंस हम अगले साल के लिए भी देना चाहते हैं। हमने 25% की गाइडेंस दी थी, परंतु हमने तकरीबन 34% के आसपास हमने ग्रोथ करी है। एंड अगले साल के लिए भी वी गिव द सेम गाइडेंस ऑफ की 25% प्लस की ग्रोथ होने वाली है। ऑलराइट। अच्छा सर, हमने नोटिस किया आपके नंबर्स में एनपीएस में बढ़ोतरी थोड़ी दिखी है, तो क्या कारण रहा है सर और आगे का क्या आउटलुक रहेगा एनपीए के फ्रंट पर? सी, एनपीएस में इंक्रीज नहीं हुआ है, ये एक आई थिंक उसको उस तरीके से देखा जा रहा है। हमारा जो एनपीए था, ग्रॉस एनपीए, वो तकरीबन 2.4% था, जो सिर्फ 0.09% बढ़ के 2.49 के करीब बढ़ा है। अगर आप ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट देखें तो क्रेडिट कॉस्ट हमारी गाइडेड रेंज के अंदर है। हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट हमने रेंज दी थी वो तकरीबन 1.25% से लेके 1.5% तक दी थी। हमारी जो अल्टीमेटली पूरे साल की जो क्रेडिट कॉस्ट है वो तकरीबन 1.44% आई है, जो हमारी गाइडेड रेंज की अपर लिमिट है उससे भी नीचे रही है। सो ओवरऑल हमारी एसेट क्वालिटी इनफैक्ट बल्कि बेहतर रही है। एनपीएस हमारे बढ़े नहीं है, प्रैक्टिकली उसी लेवल पे स्टेबल रहे हैं। एंड इसी को हम आगे अगर देखें तो हमने जो गाइडेड रेंज दिया अगले साल के लिए वो भी तकरीबन 1.50 से 1.75 की दी है, तो ये प्रैक्टिकली उसी लेवल में और उसी तरीके से स्टेबल है हमारी जो एनपीए लेवल और क्रेडिट कॉस्ट भी है। अच्छा सर, इस वित्त वर्ष के लिए फॉर FY25 गाइडेंस क्या रहेगी इन टर्म्स ऑफ लोन ग्रोथ? एनआईएम आरओए इज लोअर देन FY24, तो हमने देखा है कि कोई ये कोई स्पेसिफिक रीजन है जो आपने पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इसको थोड़ा सा नीचे रखा है? हम थोड़ा कंजर्वेटिव चलते हैं बेसिकली अपनी ग्रोथ के अंदर, सो हम प्रैक्टिकली करते हैं कि हम जो आपको गाइडेंस दें उस गाइडेंस को हम अचीव करें। इनफैक्ट हमारा हमेशा तात्पर्य यही होता है कि हम गाइडेंस को ओवर अचीव करें। इसलिए हमने इस साल भी 25% की ग्रोथ दी है, जबकि हमारे को ये लगता है कि जिस पैरामीटर्स को हम देख रहे हैं रूरल एरियाज को लेके, हम इस गाइडेंस को भी बीट करेंगे। ओवरऑल अगर हम आरओए का लेवल देखें, हम आरओए लेवल की भी हमने गाइडेंस 4% तक दी थी हायर रेंज में। हमने इनफैक्ट 4.77% हमने करा है आरओए का लेवल इस बार के लिए। एंड प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम अगले साल के लिए भी गाइडेंस अपनी वही दे रहे हैं आरओए के लिए भी, कि वो आरओए भी प्रैक्टिकली हमारी इसी लेवल और इसी रेंज में जाएगी। हमने जो गाइडेंस दी है वो 4.25% से लेके 4.75% की दी है और इसी रेंज में रहेगी। नेम्स स्टेबल रहेंगे, नेम्स इनफैक्ट हमारे 13% के करीब है। एंड हमें मालूम है कि हम अगले साल भी नेम्स को इसी पे रखेंगे, तो ओवरऑल हमारे लिए जो अगला साल का गाइडेंस भी है वो इनफैक्ट ठीक ही होने वाला है, लुकिंग एट ग्रोथ एंड एवरी अदर फैक्टर पुट टुगेदर। अच्छा सर, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एडिशन देखा जाए या ब्रांच के विस्तार को देखा जाए तो इस वित्त वर्ष के लिए कंपनी के क्या प्लान है सर, क्या टारगेट है? तो हमने FY24 में तकरीबन 150 ब्रांचेस ओपन करी थी। FY25 के अंदर हम तकरीबन 300 ब्रांचेस के करीब ओपन करने जा रहे हैं। और हमारे को जो हमने बोरोज की एडिशन किया था वो तकरीबन 6.5 लाख 6.8 लाख के करीब था। हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि इस 25% ग्रोथ को देखते हुए प्रैक्टिकली तकरीबन वही 7 लाख लाइन की और फर्दर एडिशन होगी FY25 के अंदर। सो बोथ ऑन क्लाइंट एडिशन एज वेल एज दिसिंग तकरीबन 300 ब्रांचेस खुलेंगी और क्लाइंट एडिशन भी तकरीबन 7 लाख के आसपास और फर्दर होगा FY25 में।
अच्छा सिंह सर, वन लास्ट क्वेश्चन। इस वित्त वर्ष के लिए फंड रेजिंग का क्या प्लान है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ महीने पहले QIP के जरिए आपने कुछ पूंजी जुटाई थी, तो इस साल के लिए अब क्या प्लान है? देखिए, कैपिटल हमारे पास सफिशिएंट है इस ग्रोथ को देखने के लिए। हमारी कैपिटल एडिक्वेसी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 27 साढ़े 27% के आसपास है। हमें कैपिटल की तो जरूरत नहीं है, बट अगर हम देखते हैं कि अगले साल हम और मतलब तकरीबन प्रैक्टिकली एक साल के तो हमें प्रैक्टिकली कैपिटल की जरूरत नहीं है इस ग्रोथ को देखते हुए। बट उससे अगले सालों में जब हम देखेंगे कि हमारी ग्रोथ और अच्छी हो रही है तो देन वी विल लुक एट इट फ्यूचर, बट नथिंग इन द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेजिंग एनी कैपिटल। ओके, HP सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छा। नंबर्स पर बात करने के लिए। ऑफ कोर्स गाइडेंस और आउटलुक भी दर्शकों के सामने रख